अपना परिचय दीजिए और सबसे पहली बात ये है कि लोग अनोखा मंदिर में क्यों आएँ? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं यहाँ पर बर्रा आठ में पिपौरी गाँव कल्लू होटल बगल में हमारा अनोखा मंदिर बना हुआ है। मैं यहाँ पर लगभग 3-4 साल से बैठता हूँ। यहाँ लोग मैं शराब छुड़ाता हूँ। सर दर्द है, पेट दर्द है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, कोई चिंता सता रही है, मैं बताता हूँ, मुस्तैद पढ़ता हूँ। मुस्तैद में सब कुछ आ जाता है इंसान के। जानकारी ये मिली है कि हज़ारों लोगों की आपके यहाँ आने के बाद शराब छूट चुकी है। इसके अलावा आप भाई-बहनों की संख्या, पिताजी आपके कितने भाई थे, नोट का नंबर ये सब बता देते हैं। ये कौन-सी कला है? कोई जादू है, ज्योतिष है या सिद्धि है, क्या है ये? ये ज्योतिष अंग विद्या बोलते हैं, मेरे गुरु ने सिखाई है, मैंने ध्यान किया है। लेकिन जो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ शोर शराबा होगा तो नहीं बता पाऊँगा। तो काफ़ी समय से मैं क्या अभ्यास किया मैंने है, तो सामने वाला बैठा है, वो कब से दारू पी रहा है मैं बताऊँगा, दोस्त का नाम क्या मैं बताऊँगा, वो जेब कोड नंबर बताऊँगा, कै रोटी खाता बताऊँगा, तो मोबाइल नंबर बताऊँगा, तो बैंक में अकाउंट पैसे कितने मैं सब बता दूँगा, जो उसको जानकारी बता दूँगा मैं। नहीं, इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कुछ बीमारियाँ हैं जिनके लिए समाधान बताते हैं, तो उनका उसको वो क्या सिस्टम है उसका? हाँ, बीमारी होती है, कई लोग दवा करते हैं, लाभ नहीं होता है, तो नेगेटिव ऊर्जा होती है, इसमें कोई लाभ नहीं होता है। तो मैं इसका प्रयोग बता देता हूँ, नेगेटिव ऊर्जा है तो सही हो जाती है और बीमारी लाभ मिलता है, आराम मिलता है, ठीक हो जाता है उनका। कोई परेशानी आई है तो परेशानी आई क्यों है मुझे मालूम पड़ जाए, कब तक रहेगी ये मुझे मालूम पड़ जाता है। और हमारी कोई फीस नहीं पड़ती, हम गुरु का के जन कल्याण करते हैं। हमारा कमाई जरिया दूसरा है, मैं टेलर मास्टर में हूँ, मैं सिलाई दुकान हमारी है। कहाँ पर दुकान है आपकी? हमारी दुकान पड़ती है शास्त्री नगर, कानपुर में शास्त्री नगर काली भट्टे के पास मेरी दुकान है। सूर्य टेलर दुकान हमारी है। तो हमारे मंगल में छुट्टी हमारी रहती है, तो मंगल में लोगों की सेवा करने आता हूँ। पीछे देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं पीछे आके। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि ये आपकी सिर्फ सेवा है, आपकी यहाँ कोई फीस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, फीस नहीं हमारी, जो अच्छा दाम पर में डाल दो, जो दाम पर पैसा आता थोड़ा बहुत है, तो गरीबों के लिए मैं आटा दाल चावल चपाती सेवा मैं करता हूँ, सेवा भाव में करता हूँ, यहाँ करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ और बराबर मंदिर में आ भी रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की संख्या, पीड़ित कहें या उन्हें मरीज कहें, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण? इन लोगों का आदमी ठीक हो जाता आदमी, 4 लोग बताता है, 4 लोग आते हैं उनके पास। तो मस्तर रेखा पढ़ता हूँ, जो पढ़ाई होती है, 2 साल कोर्स किया मैंने। मस्तर रेखा में जीवन मरण हानि लाभ यह सब आ जाता है इंसान का है। इसके अलावा और क्या खास बात है? और फिर सर दर्द करता है, सर दर्द क्यों कर रहा है, पेट दर्द क्यों कर रहा है, डिप्रेशन क्यों है, नींद क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है, ये मुझे मालूम पड़ जाता है मुझको है। तो लगभग मंगलवार को कितने लोग आपके पास आ जाते हैं जो आपकी सेवा से या आपके द्वारा बताए गए क्रम से वो ठीक होते हैं? लगभग कितने लोगों की मैं संख्या? कहा कि 35-40 लोग लगभग आते हैं। तो जो अधिक देर में आता है वो अगले लोगों को बुलाना पड़ता है, ज़्यादा भीड़ लग जाती है मेरे पास है, अगले लोगों को बुलाना पड़ता है। पीछे भी तो काफ़ी भीड़ लगी हुई, लोग बैठे हुए मेरे पास है, जो देर से आता थोड़ा अगले लोगों को बुलाना पड़ता है मेरे को है। और जो दारू पीता है वो 3 बार उसको आना पड़ता है उसका। दारू अगर नहीं छोड़ता तो दारू कम करा देता हूँ, मुझे मालूम पड़ जाता है छूटे नहीं छूटेगी, मुझे मालूम पड़ जाता है, मैं डोज कम करा देता हूँ खाली तो उसको। दारू पीने वाले को कितनी बार आपके पास आना दारू को पड़ता 3 है? बार आना पड़ता है, अगर पूरा छोड़ना है तो 5 बार आना पड़ता है, और अगर थोड़ा टिकना केवल है उसको तो 3 बार उसको आना पड़ता है। जो बहुत लती हो चुका है, कम समय से पी रहा है, एक ढक्कन कम करवाता हूँ मैं पूरी दारू नहीं छुड़ाता हूँ मैं उसकी, एक ढक्कन कम कराता हूँ। तो मैं एक दवा देता हूँ, तो पानी घोल के पीना पड़ता है, तो शराब से बदबू आने लगती है, आदमी ढीन हो जाता है, उधर नहीं पीने की इच्छा करते करती उसकी है। अभी तक आप लगभग कितने लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं? मेरे पास आकर लगभग 700 लोग शराब छोड़ चुके हैं, और बहुत लोगों में दारू में कम 12-13-1400 रुपये लोगों में कम करा चुका हूँ। उसमें 10% से लोग नहीं छोड़े हैं, जो नहीं मत मानता क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा आगे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। मतलब उसका भविष्य भी बता देते मालूम हैं कि पड़ अगर जाता वो मेरे पास। बराबर पी रहा है तो हाँ आगे हाँ परिणाम क्या होगा। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी, अमूमन तो ये लोग जानते हैं कि शराब पीने से लीवर और गुर्दे खराब होते हैं, तो उसमें क्या खास ऐसी रहती है कि वो आप उसको बताते हैं? नहीं, जब जानते हैं कुछ लोग बताएं, जिसकी मती मारी जाती है, समझाने के बाद नहीं मत मानता है। दारू आदमी कलेजा पीती है, लीवर पीती है, पैसा पीती है, हड्डी पीती है, खून पीती है, मतलब सब पी जाती है इंसान को, अज्ञानता में भटक रहा होता है।
जिंदगी में बरकत कभी यूं हो नहीं पाती है। जो पीने वाले हैं, तो घर जाके देखिए तो नरक बना होता है। जीवन बरकत इनकी नहीं होती है। नशा इनको पी जाता है, पूरा शरीर पी जाता है, पूरा परिवार पी जाता है। वो है अपना पी करके 2 घंटे मस्ती में खो जाता है। फिर पीछे मुड़ के देखो तो परिवार का हाल क्या उनके है। मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं लेकर के, कोई माँ लेके आ, कोई बाप लेके आ रहा है। मैं देखता हूँ पोजीशन, घर की पोजीशन क्या है इनके, देखता हूँ तो मुझे खूब बड़ा दुख होता है हमको है। वैसे भी कई बाबा हैं जो शहर में बड़ा दावा करते हैं, शहर के बाहर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी हैं, जो बताते हैं कि हम पर्ची लिख देते हैं, इस तरह सब बता देते हैं, वो पहले लिख के रख लेते हैं। तो वो उस क्रिया से आपकी क्रिया कितनी भिन्न है और उस क्रिया को आप कैसे समझते हैं? ये उनका अलग, हमारा अलग है। समस्ता रेखा में पहले मैं पश्चिम में भी लिखता था, बहुत टाइम लगता था। अब मैं डायरेक्ट खिल के डायरेक्ट बता देता हूँ इंसान का कि क्या है मैटर उनका, तो बता मतलब मस्तिष्क रेखा पढ़ने के बाद ही आप सारी चीजें बता देते हैं। हाँ हाँ, मालूम पड़ जाता हमको है। तो लोगों से क्या कहें? हम तो ये अभी तक ये समझ रहे थे, जो अभी बहुत हम लोगों ने देखा है कि लोग इस माध्यम से कमाते हैं, लेकिन वास्तव में लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि नहीं, आप सेवा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, हम कोई बाबा नहीं है, हम कोई झाड़ फूक नहीं करते, हम रोटी खाने कोई काम नहीं करते। हम किसी में कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ। दान पुण्य में इच्छा हो डालो, न इच्छा हो न डालो, हमारी कमाई के जरिए दूसरा है। मैं सिर्फ गुरु की आज्ञा से सिर्फ जन कल्याण करता हूँ। यहाँ पर हमारा यूट्यूब में वीडियो है, तो संत सुरेंद्र दास कानपुर से सर्च करेंगे, हमारा यूट्यूब में वीडियो हमारा आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो आपके गुरुजी कौन थे और वो अभी हैं या दिवंगत हो गए हैं, नहीं, क्या थे? हमारे गुरु ये हैं, ये वो इनके दिवंगत हो चुके हैं। ये इसमें हमारे गुरु जी दिवंगत हो चुके हैं। और काफ़ी उन्होंने ज्ञान मुझे दिया, मुझे परखा जांचा इस योग्य है कि नहीं, तो मुझे उन्होंने ज्ञान दिया। उनको जन कल्याण का गुरु का आदेश था कि जन कल्याण करूँ, तो वो गुरु के आगे मैं जन कल्याण ही कर रहा हूँ। मैं जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं जन सेवा मैं करता रहूँगा। आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनके माध्यम से अगर कोई दारू पीने वाला हो या कोई परेशानी में हो, तो मुझे बताए, मैं गारंटी लेता हूँ वो छोड़ के मुक्त हो जाएगा। और मैं दिव्य चीज़ देता हूँ। मैं तो मेरे पास आता है, 3 विद्या मैं देता हूँ उसके जीवन का कोई काम होगा नहीं वो बता देगी। मैं उसके माता पिता नाम, उसका नाम पूछता हूँ। मैं गुरु की दिव्य विद्या है, कोई काम होगा नहीं वो बता देगी। या कभी दुविधा में फंसे हो, हम ये करें वो करें, जब बुद्धि में काम करें, उस विद्या का इस्तेमाल करें, वो विद्या बता देगी आप यह काम करो। या जिंदगी में कोई परेशानी हो, कोई उलझन हो, कोई टेंशन, जिंदगी में कुछ भी जिंदगी हो, वो हल बता दी, तुम्हारा काम ऐसे होगा, तुम्हारा ये साथ देगा, वो विद्या बता देती है उसको। मुझे लगता है कि पुरानी क्रियाओं के बाद आपने एक नई क्रिया जोड़ी है, जो जिसकी अभी तक हमें जानकारी नहीं थी कि कोई आपत्ति आती, विपत्ति आती है तो विद्या के माध्यम से पता चल जाता है। हाँ, पता चल जाता है। मेरे गुरु की दिव्य विद्या हुई है जो जीवन में मार्गदर्शन करती है इंसान को। जो इंसान भटक रहा होता है उसको राह दिखाती है इंसान को है। हमारा मेन मकसद एक जन कल्याण करना है। हम यहाँ पर मंगल खाली बैठते हैं पिपौरी गांव में, कल होटल बगल में बगराज पड़ता है, कानपुर शहर पड़ता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9839238663। 9839238663 ये हमारा नंबर हमारा है। जो फोन के संपर्क करें, हमसे आ जाए तो उनको दिक्कत नहीं उनको होगी। ठीक है। हाँ, हमारा